एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी ट्रेंडिंग टीचर और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंडियन इकोनॉमी के शॉर्ट नोट्स। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें करेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सोचा है कि 4 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के और ये ज़्यादा सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सोचिएगा भी मत। अगर आपको जीतना है, अगर आपको सक्सेस लेनी है, तो आप वो काम कीजिए जो बाकी ये सोच के छोड़ देते हैं कि मुझे नहीं करना ये और ये मैं नहीं कर पाऊँगा। आप कर सकते हैं और आप लोगों के साथ हूँ मैं। इसमें हम करेंगे नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स्ड वाला क्वेश्चन देख के आप समझ जाएंगे कहाँ से क्वेश्चन आते। देखिए मैंने इसमें हर वो चीज़ ऐड की है जो आता है। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन कब बना, जीडीपी, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, एग्रीकल्चर, लार्ज सेक्टर आपका, फिर आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, जीएनपी, जीडीपी, फिर आगे आपका ये आरबीआई, पॉवर्टी और स्कीम्स जो हैं कब आई है। देखिए आयुष्मान भारत कब आई, क्या क्या उसमें कहा गया था, कौन से साल में थी, किस स्टेट के लिए आई थी, देखिए देख पा रहे हैं आप। फिर आगे फिजिकल सिस्टम क्या है, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बजट, ठीक है, बजट में क्या क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसमें हम करेंगे। और आपका इकोनॉमी के जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है, वो मैंने सारे करंट अफेयर्स इसमें डाल दिए हैं। देखिए यूनियन बजट क्या होता है, कौन सा आर्टिकल इसे डील करता है, सारी चीज़ें। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए मैंने साथ में सोर्स भी ऐड कर दिए हैं जो आपके यूनियन बजट बने हैं कि कैसे क्या है, कितनी चीज़ें उसमें हैं, हेल्थ में कितने करोड़ का बजट है, ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं आप। हाँ, इसमें मैंने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी ऐड करे हैं, जैसे WTO है, कब बना था, कहाँ वो था इसका हेडक्वार्टर, ये देखिए देख पा रहे हैं आप। ये लास्ट में इसमें मैंने ग्लोबल रैंकिंग भी ऐड की है 2025 के हिसाब से, सारे की सारी जितनी आज तक आई है। तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का इसमें चांस नहीं है। हम रिस्क ले ही नहीं रहे। अभी हमें मेहनत करने का समय है, हमारे पास समय है। ये 2-3 दिन होते तो आप सोचते चलो छोड़ देते हैं, अभी हमारे पास समय है और आप लोगों को ये कंप्लीट मैं कराऊंगी, कोशिश करूँगी 2 पार्ट्स में इसको मैं ख़त्म करा दूँ। तो चलिए शुरू करें। हम शुरू करते हैं आपकी इंडियन इकोनॉमी से। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है, आज शाम को 7 बजे लाइव क्लास है, तो आप ज़रूर आइएगा, मैं आपका वेट करूँगी। कोई भी आपको क्यूरी और क्वेश्चन हो हम उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। किसी ने कमेंट किया था 28 डेज लेफ्ट वाली वीडियो पे कि अगर आपने जो लिखा है इसमें आप उसके अकॉर्डिंग अगर फॉलो करेंगे ना, तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे। तो आप ग्रेटफुल हो जाइए, क्योंकि मैं तो वो सारी चीज़ें कराने वाली हूँ। अब पढ़ेंगे आप तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट नोट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी बाय ट्रेंडिंग टीचर। तो जैसा कि आपको बताइए मैं हूँ, शुरू कर रहे हैं हम। पहला सवाल आपसे कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो क्या है। क्वेश्चन मिलेगा आपको, पहला पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, तीसरा मिक्स्ड, ठीक है, और नन ऑफ दीज। तो आप जाएंगे मिक्स के साथ, क्योंकि अभी तक हमारा जो इंडियन की इकोनॉमी है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टरों पे डिपेंड करती है। डेवलपिंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट बढ़ रही है। 3 सेक्टर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये क्वेश्चन आपका एजुकेशन जो है वो कौन से सेक्टर में आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर आपका क्वार्टनरी। ये आपका क्वेश्चन था सीटेट का, SST का था, ठीक है। और एक जगह और मैंने क्वेश्चन देखा है। तो देखो प्राइमरी में वो चीज़ें आएंगी जो आपका रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। देखो खेती जो है बंदा जो है हाथ से करता है, माइनिंग, फिशिंग, जो रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते हैं वो आपका प्राइमरी। जब उसको आगे भेजते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज़ में तो आपका सेकेंडरी। और जब वो सर्विसेज में आ जाता है, जैसे देखो सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हो आपका IT और बैंकिंग और एजुकेशन, ये आपका टर्शरी में। लार्जेस्ट जो GDP को कंट्रीब्यूट करता है वो आपका सर्विस सेक्टर करता है। सर्विस में आपका IT, बैंकिंग, एजुकेशन आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा जीडीपी क्या होता है भाई, बताओ मुझे। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो क्या होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? वो क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन इंडिया। यानी कि जो वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की इंडिया के अंदर, वो क्या है आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GNP क्या होता है, GDP प्लस में नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जो आपकी GDP इंडिया की है उसके साथ साथ जो बाहर से इनकम आपको मिलती है वो आपका GNP होता है। बेस्ट कैपिटा, जो पर कैपिटा इनकम होती है वो होती है जितनी इनकम आपकी है। मान के चलो आपकी इनकम 10,000 है और आपके 100 लोग हैं, तो आपकी जो 100 पर कैपिटा इनकम बन जाएगी, ठीक है। बेस ईयर जो GDP का जहाँ से शुरू मानी गई थी वो 11 और 12 है। फिर आ जाओ प्लानिंग कमीशन पे, ठीक है। प्लानिंग कमीशन क्या है आपका, ये आपका है नीति आयोग 2000। जो प्लानिंग कमीशन है 12 प्लानिंग कमीशन बने थे, ठीक है। कितने बने थे भाई, 12। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। सबसे पहला 1951 से 56 तक ये लिखा हुआ है। ये जो था ना, ये हमने किससे बोरो किया था, ये बोरो किया था हमने USSR से, ठीक है।
फिर ये जो फिर बाद में नीति आयोग बना और इसको ख़त्म कर दिया कि पहले हर 5 साल में ना प्लान बना देते कि भैया ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, इस साल हम एग्रीकल्चर को देंगे, इस साल हम किसको देंगे आपका एजुकेशन को, और ये जैसे नीचे देखो ये रहा, ठीक है। फिर आपका प्राइम मिनिस्टर जो है इसका चेयरपर्सन था। इसको हम थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते थे, ठीक है। आगे आता है फर्स्ट प्लान एग्रीकल्चर फोकस। दूसरा क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पहले याद रखना कि एग्रीकल्चर पे फोकस था। दूसरा क्या था हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में था पीसी महालनोबिस मॉडल कहते हैं इसको, पीसी याद रख लेना, महा याद रख लेना। फिफ्थ आपका गरीबी हटाओ था जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। और आपका 12th जो है फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। बाद में 2015 के बाद जो 15 वाला था उसके बाद कैंसिल हो गई, इन्होंने नीति आयोग बना दिया। एलपीजी रिफॉर्म्स, इसमें क्या क्या देखो कैसे हम रिफॉर्म करते हैं। लिबरलाइजेशन, आपके गवर्नमेंट कंट्रोल जब घटता है तो उसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। और प्राइवेटाइजेशन, सारी चीज़ें जैसे आप बोलते हो कि बैंक वगैरह सब कुछ प्राइवेट हो गया, जब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाता है आपका प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होता है जब फॉरेन ट्रेड्स बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट होते हैं तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जैसे वैश्वीकरण। और ये इंट्रोड्यूस पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के दौरान हुआ था। एग्रीकल्चर इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। मेजर क्रॉप्स है आपकी राइस, वीट, पल्सेस, शुगर केन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वीट और राइस प्रोडक्टिविटी से आता है। इशू क्या रहता है मानसून डिपेंडेंस और लो इनकम। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो आपकी इंडस्ट्री और ये है आपकी मिनिस्ट्री है, ठीक है। इसमें क्या होता है बैकबोन है बेसिकली इंडिया की। बैकबोन क्यों कहेंगे इसको हम, क्योंकि जो हमारा एमएसएमई है ये एम से हमारा होता है माइक्रो, फिर आपका होता है स्मॉल, फिर होता है मीडियम आपका एंटरप्राइजेस। ये क्यों है क्योंकि जो ये कौन कौन से हैं जो ये सेक्टर हैं वो क्या करते हैं इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट करते हैं। किसके लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एनुअल टर्नओवर होता है इनका और एक सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, ठीक है। फिर मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये फोकस करते हैं मैन्युफैक्चर और एम्प्लॉयमेंट पे। सर्विस सेक्टर आपको पता है लार्जेस्ट शेयर इन जीडीपी, क्या क्या थे हमने ऊपर पढ़े थे, आईटी, टेलीकॉम, एजुकेशन, बैंकिंग, ठीक है। आईआईटी जो है इंडिया जो है ग्लोबल आईटी हब है। इन्फ्लेटेशन होता है जब इंक्रीज इन जर्नल प्राइस लेवल में, यानी कि जो प्राइस है उसमें क्या हो जाता है जनरली वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें कहते हैं रेट जो होता है ना जिस पे जनरल प्राइस गुड्स हैं वो टाइम के साथ क्या होते हैं बढ़ जाते हैं। सीपीआई ये नापते हैं इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से और कंट्रोल करता है इसको आरबीआई, ठीक है। इन्फ्लेटेशन आगे दो चीज़ होती है, एक इन्फ्लेटेशन यहाँ से ऐसे बढ़ेगा और डिफ्लेटेशन ऊपर से नीचे घटेगा। जब प्राइस बढ़ते हैं हम कह रहे हैं महंगाई हो गई तो वो इन्फ्लेटेशन होता है, ध्यान रखना। इसके क्या होता है स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, कुछ दो स्टेटमेंट देंगे बड़ी बड़ी, फिर कहेंगे पहली ठीक है दूसरी ठीक है या दोनों ठीक है या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इनके लिए आपको टर्म्स पता होने चाहिए। फिर आपकी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गरीबी और आपकी जो बेरोजगारी है वो क्या है भाई, जो गरीबी है वो कुछ गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू घटाने की कोशिश की गई है। दो टाइप की जो बेरोजगारी होती है, एक होती है सीजनल, एक होती है डिस्गाइज्ड। एम्प्लॉयमेंट स्कीम क्या आती है मनरेगा आपका, और उसके बाद एक ये मनरेगा कब आया था भाई, कितने 100 दिन का आपका रोजगार की गारंटी दी गई थी। फिर बैंकिंग और आरबीआई, ठीक है। आरबीआई जो है वो 1935 में बना था। इशू करेंसी और कंट्रोल इन्फ्लेटेशन, यानी कि जो ऐसा नहीं है कि कुछ भी महंगाई एकदम से हो जाएगी, वो क्या है आपको वो पहले आपकी करेंसी को इशू करेगा और उसको साथ साथ कंट्रोल भी करेगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू रेपो रेट क्या रहा है हम आगे पढ़ेंगे। इसका जो पहला वो था गवर्नर था वो था सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख, ये क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। फिर आगे गवर्नमेंट फ्रीक्वेंसी की इसकी बात करते हैं हम स्कीम्स की, जो कि पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पीएमजीडीवाई ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर था। पीएमजीडीवाई क्या है आपका जन धन योजना, ठीक है, जन धन योजना आपकी 2014 में आई थी। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस, ये बीमा पीएम फसल बीमा योजना आपके 2016 में आई थी। आपकी मुद्रा लोन टू स्मॉल बिजनेसेस ये 2015 में थी आई थिंक, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इंडियन इकोनॉमी फोकस डिजिटल इंडिया पे है, आत्मनिर्भर भारत पे है और आपका रिन्यूएबल एनर्जी पे और स्किल डेवलपमेंट में। ये देखिए अब आएंगे हम स्कीम्स के ऊपर, इसको याद कराती रहूँगी मैं साथ साथ ध्यान से, ताकि आप दोबारा याद ना करना पड़े। पेपर के टाइम पे एक वीडियो और देख लेना, ये दोबारा रिपीट कर लेना। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 फाइनेंशियल इंक्लूजन था, ठीक है। आपका जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट, रुपे कार्ड, इंश्योरेंस। आयुष्मान भारत 2018 हेल्थ कवरेज दे रहा था 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली पर ईयर, यानी कि हर फैमिली को 5 लाख का इंश्योरेंस आपका हर साल के लिए, ठीक है, ये 2018 में। और जन धन योजना देखो
कुछ याद नहीं आ रहा इससे, तो 14 से तो क्या ऐड कर सकते हैं हम, देखो कैसे भी करो इसको। फिर आगे हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 2016 मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके लिए हाँ, मुद्रा योजना आपके 2015, लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। 3 कैटेगरी थी इसकी, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु क्या होता है आपका छोटा बच्चा, किशोर जो होता है एडोलसेंस वाला, तरुण जो होता है बड़ा, ठीक है। मनरेगा क्या होता है, मनरेगा आपका 2005 में आया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का था, 100 दिन का रोजगार दिया जाना था। फिर स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आपका 2016 में था, ठीक है। इसमें क्या था, जो भी आप कोई भी चीज़ नया करना, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे MSME था, उसके थ्रू जो भी आप बिजनेस करेंगे उसमें आपको टैक्स का छूट मिलेगी, ठीक है। ईजिली आपको लोन मिलेगा, ताकि भारत जो है अपना बनाए और बढ़े, तो इसको स्टार्टअप इंडिया का नाम दिया गया था। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का मतलब था कि जो भी है आपका अपना इंडिया में जो बना रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं हम, बाहर भेज सकते हैं, जॉब बनाएंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएंगे। ये भी 14 में है, ठीक है। डिजिटल इंडिया 2015, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, ई गवर्नेंस, डिजिटल लिटरेसी। आत्मनिर्भर भारत अभियान ये आप 2020 में। सेल्फ रिलायंट, इसमें MSME और आपका लोकल मैन्युफैक्चरिंग। स्किल इंडिया 2015 में, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, और इसमें क्या टारगेट क्या था आपका, यूथ वर्कफोर्स। PM आवास योजना 2015 में, घर सबके लिए, और इसके और टाइप्स थे, PMAY अर्बन और PMAY आवास योजना ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में आया था। क्लीन इंडिया सैनिटेशन के लिए। देखो अब मैं याद कराती हूँ, ध्यान से सुनना। ये बालक है, एक छोटा सा बालक है 14 ईयर्स का, ठीक है। कायदे से देखा जाए तो 14 ईयर्स का बालक जो होता है कितने साल का होता है, कितने कौन सी क्लास में होता है, 2018 साल का बच्चा हम मानते हैं कि 12th कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 8th क्लास में। अब 8th क्लास का बच्चा देखो, पहले तो उसे जन धन योजना, क्योंकि उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कहीं तो कैंटीन में जाके खाएगा ना, पैसा चाहिए, 14 ईयर का। मेक इन इंडिया भारत को प्राउड प्राउड वाली फील कराएगा। स्वच्छ भारत, ठीक है, क्या सफाई सफाई रखेगा। अब उसे मिल गया फ़ोन, अब हो गया 9th क्लास में, यानी कि 2015 में फ़ोन मिलेगा, तभी फ़ोन के साथ मुद्रा, डिजिटल इंडिया, कुछ फ़ोन चलाने की स्किल सीखेगा, सीख ली, ठीक है। फ़ोन चलाने की स्किल कौन से, 15 साल में। फिर हो गया बड़ा, और बड़ा होगा, फिर हो गया 10th में। 10th में तो बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो ये क्या है, फसल बीमा योजना। उसके पापा ने बोला भैया खेत में चलो, बड़े हो गए अब तुम। उसने बोला नहीं, मैं अपना कुछ स्टार्टअप करूँगा। ये 16 साल का बच्चा बोल रहा है, ठीक है, स्टार्टअप करूँगा। फिर 2018 तक उसने क्या किया, आत्मनिर्भर हो गया। आयुष्मान जो है उसका हेल्थ इंश्योरेंस 18, और 20 साल में आपका वो उसने 12th करके 2 साल का डिप्लोमा किया, D.Ed किया, और अब क्या हो गया, नौकरी लग गया आपका 2020 में। फिर मनरेगा 2005, ये तो आपको याद ही है, यहाँ तक याद हो गया। एक बार फिर बता देती हूँ, 15 साल का जो बच्चा है वो क्या है, जन धन योजना, पैसे मांगेगा, पापा पैसे दे दो। इंडिया में मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, ठीक है। फिर डिजिटल इंडिया, फ़ोन मिल गया उसे, उसमें मुद्रा खेलेगा और स्किल्स सीखेगा फ़ोन चलाने की। फिर फसल के लिए उसके पापा जब कह रहा है 16 साल का होगा, चल भाई, उसने बोला नहीं मैं तो स्टार्टअप करूँगा, स्टार्टअप कर लिया। फिर उसने क्या किया, आयुष्मान भारत के लिए 18 और आपका आत्मनिर्भर के लिए 20। आई होप ये स्टोरी काम आएगी आपको याद करने में। अब बताओ इंडियन फिस्कल सिस्टम, अब बताओ फिस्कल सिस्टम होता क्या। देखो फिस्कल सिस्टम होता है जो आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और आपका बोरोइंग, यानी कि जो भी आप उधार ले रहे हैं, जो भी रेवेन्यू है आपका, और जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मतलब जो आपका इनकम आ रही है और जो आपका खर्चा हो रहा है, उन सारी चीज़ों को मिला के क्या होता है हमारा फिस्कल सिस्टम, ठीक है। फिर आगे क्या है आपका, कंपोनेंट्स क्या हैं इसके फिस्कल सिस्टम के, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है इसका, रेवेन्यू पॉलिसी। पहले क्या होता है, इसको फिस्कल को हम बोलते हैं राजकोषीय, कोषीय। अब क्या आपका, आप देख रहे हो भैया सरकार के खाते में कितना पैसा है, कितना तो आया, कितना खर्चा हुआ, और कितना ही आपने उधार ले रखा है। अब इसके 2-3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या चीज़ें होती हैं, ध्यान से सुनो। 3 है, रेवेन्यू पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी और पब्लिक डेब्ट पॉलिसी। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो वो रेवेन्यू होता है, ठीक है। हमसे कितना टैक्स लिया गया, वो सारा जब इकट्ठा होता है तो वो रेवेन्यू है। एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा कितना हुआ, जैसे बजट में होता है ना कि इतने करोड़ एजुकेशन को, इतने करोड़ आपके हेल्थ को। पब्लिक डेब्ट होता है जो गवर्नमेंट बाय बोरिंग बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उधार लेता है, ठीक है। उधार लोगों से भी लेता है, दूसरे देश से भी लेता है, अदर कंट्रीज से भी। आप कहोगे हमसे कैसे लेता है, आपसे ऐसे लेता है, आपने बैंक में पैसा जमा किया, ये आपका बैंक है, आपने पैसा किया, आपका बैंक का आपका पैसा उठा के बैंक ने किसी और को दे दिया, और गवर्नमेंट उसको यूज़ कर रही है, जब आपको चाहिए होगा जब आप वापस ले लेंगे, इसी तरह से। फिर टैक्स होते हैं 2 टाइप के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। इनकम टैक्स जो है किस टाइप का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और कॉर्पोरेट टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है।
और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो इनडायरेक्ट वे में पेड होते हैं, ठीक है। जीएसटी जो है आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, क्वेश्चन कई बार आता है आपका 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था। वन नेशन वन टैक्स इसका रूल था, इसने वैट को, सर्विस टैक्स को, एक्साइज ड्यूटी को, सबको हटा दिया। जीएसटी जो काउंसिल है वो क्या है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको वो किया था। फिर टैक्स रेवेन्यू, इसमें दोनों चीज़ें आ गई आपकी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या बताया था अभी, डायरेक्ट क्या था आपका, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, एक और दो, ये क्वेश्चन इसी से बनता है। इनडायरेक्ट क्या है आपका, जीएसटी। समझ आ गया, आज तो क्लियर हो गया होगा। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका फीस, फाइन्स, डिविडेंड्स और इंटरेस्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं, बोरोइंग और डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आपने जो उधार ले रखा और जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, ठीक है। रेवेन्यू में क्या होता है, देखो सैलरी आई, सैलरी में से जो काट लेते हैं, सब्सिडीज़ हैं और आपका ब्याज है, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोन है, एसेट है, ये तो क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, खर्चा है ना ये तो। अब हमने लोन लिया, मैंने 10 लाख का लोन लिया, तो सरकार से 10 लाख का लोन मैंने लिया है, तो वापस मैं उसको बाद में रिटर्न करूँगी, अभी तो मैंने ले लिया, खर्चा तो हो गया ना, तो ये, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल क्या था, राजकोषीय, आप राजा के भंडार की कोष की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। टोटल एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्चा हुआ उसमें से टोटल रिसिप्ट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, जो उधार लिया ना उसको हटा के जितनी भी रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट वो वाली रिसिप्ट नहीं है, ये जितना मतलब हमें मिला है वो सारा क्या है आपका टोटल एक्सपेंडिचर में से घटाएंगे तो फिस्कल डेफिसिट है। घाटा है, घाटा, इतना घाटा हो गया, जितना खर्चा हुआ उसमें से जितना हमें मिला है उसमें वो निकालेंगे, वो घाटा हो गया आपका। इसको FRBM जो है वो कंट्रोल करते हैं। फिर है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू की बात करें सेम आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट जितना मिला है, ठीक है। ये डिस सेविंग होती है गवर्नमेंट की, जो डिस सेविंग्स को दिखाता है। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि देखो फिस्कल क्या होता, राजकोषीय का जो घाटा था ऊपर जो हमने निकाला था राजकोषीय घाटा, उसमें से इंटरेस्ट की पेमेंट को हटा देंगे। FRBM होता है हमारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003, क्या है, जो राजकोषीय की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और बजट को मैनेज करता है, 2003 में ये आया था। इसका मेन काम होता है घाटे को कम करना और पब्लिक के उधार को भी कम करना, और मेन देखना कि जो ये राजकोषीय उसका डिसिप्लिन बना रहे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्या क्या पढ़ा है हमने ऊपर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़े, ठीक है, फिस्कल सिस्टम पढ़ा है, GDP पढ़ा है, GNP पढ़ा है, ठीक है। फिर FRBM क्या था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003 में, ठीक है। आगे इसका है बजट, ये देखो ये बजट है, रिवर्स रेपो रेट है, इसको सेकंड वीडियो में लेते हैं, और लास्ट वाले को ये जो है इसको थर्ड में, या फिर एक बड़ी वीडियो, आप लोग बड़ी देखते नहीं हो इसलिए 3 में लेना पड़ेगा ये। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, ठीक है। बजट जो है नेक्स्ट वीडियो में जाएगा आपका। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शाम को 7 बजे मिलते हैं आप लाइव क्लास में। आई होप आप लोग आएंगे। बाय बाय, कमेंट ज़रूर कर देना। बाय।